आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। अपने परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या के दोषी शबनम को जल्द ही फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इसे लेकर मथुरा जेल प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मथुरा जिला जेल की ओर से फांसी के लिए रस्सी को ऑर्डर दे दिया गया है। साथ ही साथ फांसी देने वाले जल्लाद पवन ने भी फांसी घर का निरीक्षण किया है। दरअसल अमरोहा की रहने वाली शबनम ने साल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी थी और उसके बाद से अब जो प्रक्रिया है वो तेज होती हुई, हालांकि तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले में शबनम को उसके किए की सजा मिलेगी। 2008 की घटना लगभग 11 साल बीतने वाले हैं और अब जाकर शबनम को उसके गुनाहों की सजा फांसी के रूप में मिलेगी। 7 लोगों की बेरहमी से हत्या, अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें उसके माता पिता शामिल थे, बच्चा शामिल था, भाई शामिल था, बहन शामिल थी। उन सबको मौत के घाट शबनम और सलीम ने मिलकर उतार दिया। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी और इसको लेकर प्रक्रियाएं वहां पर पूरी तरीके से तेज होती हुई। मथुरा से मेरे साथ मेरे सहयोगी कन्हैया इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कन्हैया, क्योंकि जिस तरीके से 2008 में ये घटना घटी थी, पूरे देश को हिलाकर इस घटना ने रख दिया था। सवाल ये था कि आखिरकार इंसाफ उन परिजनों को कब मिलेगा जिन्हें शबनम ने मौत के घाट उतारा। अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब शबनम को उसके गुनाहों की सजा मिले और इसी के साथ देश में पहली, आजाद भारत में पहली किसी महिला को फांसी दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहली बार किसी महिला को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। और आपको बता दें कि सिर्फ देश में सिर्फ मथुरा जेल ही ऐसी है जिससे किसी महिला को अगर फांसी की सजा सुनाई जाए तो मथुरा जेल में ही पूरे देश में कहीं भी न्यायालय में मामला विचाराधीन हो या फिर आदेशित हो, मथुरा जेल में ही उसे फांसी का प्रावधान है। और अब 150 साल के इतिहास में बताया जा रहा है, 150 साल मथुरा जेल को जब वो फांसी घर बनाया गया था, 150 साल हो चुके हैं, जिसमें अब पहली महिला शबनम होगी जिसे फांसी दी जाएगी। मथुरा जेल प्रशासन द्वारा फांसी के लिए रस्सी का ऑर्डर दे दिया गया है, जिसे तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पवन जल्लाद है उसने भी वहां पर जाके पूरी मामले को देख लिया है कि जिस तरीके से लीवर वहां पर खींचा जाता है, जो तख्ता है उसे चेक कर लिया है। साथ ही कुछ चीजें हैं जो जिला प्रशासन को बताई है, जो जिला प्रशासन सही करने में लगा है। लेकिन जिस तरीके से 2008 में शबनम ने पूरे परिवार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द उसको फांसी की सजा हो, जिसपे न्यायालय ने भी अपना जो आदेश है उसको बरकरार रखा। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी दया याचिका को खारिज कर दिया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी फांसी का आदेश आए और मथुरा जेल में उसको फांसी दी जाए। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले को जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र करते कन्हैया, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी सेट करने की तैयारी है। चाहे गुनाह को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई भी रहे, चाहे वो पुरुष रहे चाहे वो स्त्री रहे, लेकिन यहाँ पर जब इंसाफ होगा तो उन दोनों के लिए पैमाना एक ही है, दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। ये भी वो आपने सही कहा, क्योंकि न्याय में महिला या पुरुष नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ मुलजिम अपराधी देखा जाता है। जिसने भी अपराध और गुनाह किया है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हिंदुस्तान के संविधान में भी ये भी है, भले देर हो जाए, आप 100 बेगुनाहों को बचाने के लिए या फिर किसी निर्दोष को आप नहीं जेल भेज सकते या कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई निर्दोष जेल ना जाए, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, उसके लिए ही संविधान में जी ये सब न्यायालय है, एक के बाद एक प्रोसेस है। इसके बाद जो सही दोषी है उसको ही सजा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फांसी की सजा है उसको आदेशित रखा है, बरकरार रखा है। जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को खारिज कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि मथुरा जेल प्रशासन को जो फांसी का ऑर्डर है वो जल्दी मिलेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है।